आज की क्लास में हम डिस्काउंट चैप्टर के टाइप 2 के सवाल कराने वाले हैं, जिसका पहला सवाल आपको दिख रहा है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। दुकानदार अपनी वस्तु को बेचने के लिए अधिकतम कितना प्रतिशत बट्टा दे सकता है। कहने का अर्थ यह है इसका कि कोई दुकानदार है और किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो वही स्टार्ट करते हैं सवाल कि मान लो कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये है। 100 रुपये हमने मान लिया कि वो कोई वस्तु को कितने रुपये खरीद के लेकर आया, 100 रुपये खरीद के लेकर आया होगा। लेकिन उसने क्या करा कि अपने जो 100 रुपये की वस्तु है उसको 20% अधिक MRP लिख दिया। यानी जो MP होगा वो क्या होगा, 20% उसने क्रय मूल्य से अधिक कर दिया, 20% ज़्यादा कर दिया। तो 100 का 20% होएगा, कितना होगा, 100 का 20% 20 होएगा। तो 20% ज़्यादा करने का मतलब है 100 रुपये पहले वाले रहेंगे और 20% उसने एक्स्ट्रा जोड़ दिया, यानी 120 रुपये उसने MRP इसकी कर दी है। दुकानदार अपनी वस्तु को बेचने के लिए अधिकतम कितना प्रतिशत बट्टा दे सकता है। बट्टा माना डिस्काउंट। अब वो उस वस्तु को बेचना चाहता है और डिस्काउंट वो बहुत से बहुत कितना दे सकता है। वही देखो, 100 रुपये की वो खरीद के लेकर आया है, 120 रुपये की बेचना चाहता है वो, लेके डिस्काउंट देना भी चाहता है। तो बताओ कितने रुपये का डिस्काउंट दे सकता है। तो वही ये बात तो मेरी समझ में आ रही होगी कि वो घाटे में तो बेचेगा नहीं। कोई भी वस्तु घाटे में बेचेगा तो उसे डिस्काउंट में फ़ायदा क्या, उसे मिलेगा क्या। तो वो याद रखना कि अगर इस टाइप के सवाल आए कभी, तो जो इसका SP बनेगा ना, विक्रय मूल्य, वो क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। जितने रुपये की खरीद के लाया उतने की बेच देगा, घाटा भी नहीं होगा, फ़ायदा भी नहीं होगा, बहुत से बहुत डिस्काउंट भी हो जाएगा। कितने रुपये बेचेगा, 100। अब बताओ, 120 रुपये लिख रहे थे उसके ऊपर, वस्तु के ऊपर, और 100 रुपये की वो बेच रहा है। तो कितने रुपये का डिस्काउंट दिया भाई उसने डिस्काउंट दिया 20 रुपये का। सही है ना, 20 रुपये का डिस्काउंट दिया। अब बटे में किसके ऊपर दिया है, उसने MRP के ऊपर दिया। उसने कहा देखो 120 रुपये की वस्तु है, मैं 100 रुपये की देना तैयार हूँ, 20 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो, और किसके ऊपर, 120 के ऊपर, और गुणा में 100 लिखेंगे। तो इसका 0 से इसका 0 काट दिया और 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12। तो इसका जो आंसर आया है अभी वो बना है, ऊपर हो गया 100 और नीचे हो गया 6। कितना आ गया, 100/6 आ गया। अब जैसे ही तुम 2 से काट लो पहले इसको, 2 पंजे 10 से 0 ऐसे आ गया और 2 तिया 6 आ गया। यानी इस समय कितना आ गया, 50/3। 3 से भाग करो इसको, काटो 3 से, तो वही 3 × 3 कितना बचा, 2 हो गया 20 और 3 × 6 18। 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बन गया, फिर से 20 बन गया, फिर 3 × 18, फिर से 20 बन गया, 3 × 18, इस तरह से चलते रहेगा। तो इसका जो फाइनल आंसर हुआ वो 16.66 क्या परसेंट की बात कर रहे हैं, हाँ, परसेंट डिस्काउंट दे दिया। यानी उसको कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 16.66 का। इस प्रकार ये सवाल कंप्लीट होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके मूल्य से 25% अधिक है। यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि पर बेचा जाए तो इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए। यह सवाल आपके सामने है। अब इसको देखते हैं ध्यान से। कह रहा है उसका मूल्य 25% अधिक है, यानी कि जो भी कीमत उसकी थी उससे 25% उसने अधिक कर दिया। यानी MRP उसकी क्या कर दी, उसने 25% अधिक। हम वही बात जैसा भी करें ऐसे ही करेंगे इसको भी, कि मान लीजिए कि 100 रुपये की वस्तु लेकर आया, 25% का उसने क्या करा, बढ़ा दिया, तो MP बन गया इसका 125। ये बात समझ में आई। अब ये कह रहा है ना तो वो उसके पर लाभ चाहता है, ना ही वो उससे हानि चाहता है। तो बताओ कितने की बेचे। भाई लाभ ये और हानि नहीं चाहता है तो भाई 100 रुपये खरीद के लाया, 100 रुपये की बेच दे, बात बराबर, 100 रुपये की वापस बेच देगा। अब बताओ उस सरसों के तेल पर 125 रुपये लिख रहे थे, 100 रुपये की बेच रहा है, तो कितने का डिस्काउंट दे दिया भाई उसने 25 रुपये का डिस्काउंट दे दिया है।
किसके ऊपर दिया है, इस पे भी नहीं देखना ना इस पे देखना, हमें देखना एमपी पे। एमपी पर देता है हमेशा डिस्काउंट, कोई भी हुआ 125, और परसेंटेज निकालना है तो गुणा 100, ठीक है ना। इस प्रकार अब इसको काट लेते हैं, 25 पंजे 125 कट गया, तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 0 ऐसी, और कितना आ गया 20%। सवाल करें इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचे जाने चाहिए। कितना आंसर आ गया हमारे पास 20%, इसका सही आंसर हो चुका है। इस प्रकार ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। देखते हैं अब इससे अगला सवाल। देखिए सामने आपके सवाल लिखा है, एक स्मार्ट टीवी को 158000 में खरीदा गया, इसके मूल्य में 15% की वृद्धि अंकित की गई, इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा गया, स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत क्या था। लो भाई ये सवाल इसने ऊट पटांग पूछा है, इसको समझिए कैसे करना चाहिए। अभी हम ये जो एमआरपी दी गई, जो इसने रेट दिया गया है ना, ये रेट को हम अभी छेड़खानी नहीं करेंगे, हम परसेंटेज पे ही खेलेंगे। क्यों खेलेंगे, क्यों सवाल में देखो लाभ प्रतिशत यानी परसेंटेज को ही पूछा है, तो परसेंटेज को पूछा है तो इस रेट का हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस रेट की तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो वही शुरू करते हैं। कह रहा है कि मूल्य में 15% की वृद्धि अंकित की गई, 15% की वृद्धि, तो 15% की फिर फ्रैक्शन बना लो, तो 15/100 बनेगा, 5 से 15 और 5 दूनी 10, 0 ऐसी, यानी फ्रैक्शन आ गया 3/20। अगले देखो 10%, 10/100 बनेगा, ये 0 से 0 काटेंगे, 1/10 बनेगा, यानी 10% की क्या बन गई 1/10, और 15% की क्या बनी 3/20। ये फ्रैक्शन हमने बना ली। अब देखो मान लो 15% की वृद्धि अंकित की गई है, तो 20 रुपये की कोई चीज़ थी, 3 रुपये बढ़ाए गए इस पर, तो कितने रुपए की बड़ी होगी, कितने रुपए की हो गई होगी, तो हो गई होगी 23 रुपये की। 20 रुपये की कोई चीज़ थी, 3 रुपये बढ़ाए थे तो वो हो गई 23 रुपये की। तो जो ये थी 20 रुपये जो आए हैं, ये क्या था उसका सीपी था। 20 रुपये की चीज़ थी, 3 रुपये बढ़ा के और 23 कर दिए, तो ये आ गया इसका एमपी। यानी अब इतने रुपए हैं, पहले 20 रुपये थे, वो 20 रुपये खरीदी थी उसकी, 3 रुपये बढ़ाए उसने तो 23 रुपये हो गए। ये बात क्लियर। अगला देखो, अगले फ्रैक्शन ने क्या बोला, अगले फ्रैक्शन में बोला है कि अंकित मूल्य 10% की छूट। अब छूट भी दे रहा है, मन बहला रहा है, अब उसका 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 10% का मतलब ये हुआ कि भाई 10 रुपये उसके ऊपर छप रहे थे, 10 रुपये उसके ऊपर छप रहे थे, 1 रुपये की कमी करता है वो और 9 रुपये की उसको बेच देता है। अब भाई ये जो 10 आए हैं ये क्या है, ये एमपी तो है, 10 रुपये से छप रहे थे, 1 रुपये की कमी करी, 9 रुपये बेच दी, तो जो 9 आया ये क्या है, ये इसका एसपी आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे होता है जादू। क्या जादू होगा भाई, देखो वस्तु हमारी एक ही है ना, स्मार्ट टीवी की बात चले, स्मार्ट टीवी है, यहाँ पर एमआरपी 23 रुपये छप रही है और यहाँ पे एमआरपी 10 रुपये हो रही है, तो भाई एमआरपी दोनों ही सेम होनी चाहिए ना। तो भाई यहाँ पे सेम कैसे करेंगे, अगर हम इसको 10 में गुणा कर दें और यहाँ पर भी 10 से गुणा करेंगे, तो ये एमआरपी बन जाएगी 230, पर एमआरपी अब यहाँ पर कितनी है 10, तो इसको गुणा करेंगे 23 से, इस वाली 23 से, और इधर भी 23 से गुणा करते हैं। अब ये वाली चीज़ें कैसे हुई आपस में बराबर हुई एमपी। अब देखो, अब कह रहा स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब बताओ ये जो बना है ये कितना बना होगा, ये हो गया तो हो गया तुम्हारा, ये मैंने दिखाया 20 × 200, ये 200 रुपये बन गए होंगे, यानी कि जो 20 की और 10 की गुणा करिए 200 आया, और एसपी की गुणा करो 23 की और 9 की, तो 9 × 3 = 27, हासिल 2, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 9 × 3 = 27, 2 और 9 दूनी 18, 19 20, 207। 20 रुपये की कोई चीज़ है ना, 200 रुपये की कोई चीज़ है और 207 रुपये की तुम बेच रहे हो,
तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम कितना फ़ायदा उठा रहे हो इस चीज़ का, कितने का लाभ ले रहे हो इसमें। तुम लाभ ले रहे हो तुम सीधे सीधे 7 रुपये का, पर किसके ऊपर, 200 के ऊपर। ये क्या हो गया, लाभ हो गया। लाभ परसेंटेज निकाल रहे हैं हम और गुणा में 100 लगा देंगे। 0 से 0, 0 से 0, ये 2 0 से 2 0 काट दिए। अब जो हमारा आया है ना वो कितना आ गया, 7/2, और 7 का आधा कितना होता है, 3.5, यानी जो हमारा लाभ परसेंट आया है वो 3.5% आया है। इस प्रकार ये सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करें, वीडियो को लाइक करा करें, जिससे कि औरों को भी ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।